औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। फंडामेंटली और जियो कल रिपोर्ट को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम एफओएमसी के बाद सीओटी रिपोर्ट को शामिल करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में डीएक्सवाई और गोल्ड के ऊपर डिटेल डिस्कशन होंगी। स्किप मत करें ताकि आने वाले वीक भी जो कि प्रीवियस वीक गुजरा इसी तरीके से प्रॉफिटेबल गुजरे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और उसी टाइम आप वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बना जहां पे सिग्नल के साथ साथ आपको लर्निंग स्टफ मिलता है, जोन टू जोन ट्रेड मिलती है, न्यूज और फंडामेंटल अपडेट्स आपको मिलती हैं, जिसके बाद आप अपनी ट्रेड को मजीद बेहतर कर सकते हैं। और ये टोटली फ्री है। जस्ट आपने हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्शन में करना है, कनेक्शन करना है, कनेक्ट। और ये हमारी टीम जो है ना वो आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेड से बेनिफिट उठाया जाए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा प्रीमियम के साथ साथ स्विंग। लेकिन स्विंग के अंदर आपको कम अज कम 3,000 मिनिमम डॉलर्स चाहिए आपकी इक्विटी, तब आप जंप कर सकते हो स्विंग में प्रीमियम के साथ साथ। अच्छा, आने वाले वीक में गाइस स्टार्ट होने जा रहा हमारा फिफ्थ बैच। और आज और कल लास्ट डे ट्रेडिंग, मंडे से क्लास शुरू होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी फिफ्थ जो है ना वो बैच का हिस्सा बन सकते हैं और सीख के फॉरेक्स करेंगे तो आपके लिए मजीद बेहतर ट्रेडिंग जर्नी होगी। चलें गाइज, सबसे पहले चलते हैं जी आने वाले टाइम में कि फंडामेंटली जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट, सीओटी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उमर बलोच हमारे एक्सपर्ट फंडामेंटल है, जो वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे आने वाले वीक में डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ में आएगा या डॉलर इंडेक्स वीक होगा और डॉलर इंडेक्स किस तरह बिहेव करेगा। लास्ट वीक फर्स्ट 3 डेज में कोई हाई इंपैक्ट डाटा नहीं था और थर्सडे को वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा स्लाइटली नेगेटिव देखने को मिला। उसके साथ फ्राइडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा पॉजिटिव आया और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा नेगेटिव हमें देखने को मिला। मीडियम इम्पैक्ट डाटा एग्जिस्टिंग होम सेल्स का पॉजिटिव आया और उसके साथ मीडियम इम्पैक्ट डाटा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट नेगेटिव आया। उसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डाटा हमें इनलाइन देखने को मिला। यहाँ पर एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है, इस वक्त यूएस में न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं। थर्सडे को उनकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं यूएस के जो इंटरेस्ट रेट है वो लो रखना चाहता हूं और मैं ये जानता हूं कि इंटरेस्ट रेट कहां पर होना चाहिए और मैं ये अपने बैंक से ज़्यादा बेहतर जानता हूं। लास्ट वीक में हमने देखा, उन्होंने कहा कि मैं यूएस को एआई और क्रिप्टो की हब बनाना चाहता हूं जिससे आने वाले वक्त में क्रिप्टो की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा नोट किया जा सकेगा। उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि यूएस के पास नेचुरल गैस और ऑयल के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं, हम मज़ीद डिगिंग करेंगे और ऑयल की मज़ीद सप्लाई बढ़ाएंगे, जिस वजह से आने वाले वक्त में और ऑयल की प्राइसेस डाउन जा सकती हैं और मज़ीद ऑयल जो है वो प्रेशर में आ सकता है। इसके साथ उन्होंने एक स्पेसिफिक वर्ड भी यूज़ किया, डिग बेबी डिग, जिस वजह से लास्ट वीक में हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस में एक बेरिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया को बढ़ाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग एरिया को बेहतर करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिस वजह से सिल्वर की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा नोट किया जा सकता है और आने वाले वक्त में सिल्वर की प्राइसेस अप जा सकती हैं। अच्छा,
ये तो थी लास्ट वीक की फंडामेंटल न्यूज़। उसके साथ जियोपॉलिटिकल हालात हम देखें तो जियोपॉलिटिकल हालात हमें बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि हमास और इसराइल के दरमियान एक सीज़ फायर हुआ और उसमें जो हॉस्टेजेस की डील हुई और हॉस्टेजेस की एक्सचेंज इस वक्त चल रही है और मज़ीद हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर में भी डेवलपमेंट की उम्मीद की जा रही है, चूंकि प्यूटन और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रवाबित हैं और आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जा रही है कि ये वॉर भी थम जाएगी। यूक्रेन की तरफ से तो ऑलरेडी इस वॉर को रोकने की जो है वो एक उम्मीद नज़र आई है। दूसरी तरफ ट्रंप भी एक ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि हम भी तैयार हैं ये वॉर को रोकने के लिए। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो नेक्स्ट जो वीक आ रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में फॉर्मिक आ रही है और जिस वजह से इंटरेस्ट रेट जो है मज़ीद कट देखा जा सकता है या इंटरेस्ट रेट जो है वो पॉज होगा। हमने लास्ट वीक में गोल्ड को बाय करवाया अल्हम्दुलिल्लाह और एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। आप भी हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा ब्रीफ किया और आई होप कि हमारे जितने भी सुनने वाले यूट्यूबर्स के ट्रेडर्स हैं उनको काफ़ी बेहतर नॉलेज होगा। अच्छा, सबसे पहले जी चलते हैं। ये जो वीक है वो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2025 से लेके 31 जनवरी 2025 तक। और इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो गाइस बताता चलूं कि मंडे को 27 को कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। न्यू होम सेल्स का डाटा है और ये मोस्टली पॉजिटिव आ सकता है। इसकी रीज़न ये है कि अमेरिका के अंदर एग्जिस्टिंग जो लास्ट डाटा था वो भी पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स आग लगी थी, फायर हुआ था, तो नए घर की जो है ना वो सेल्स तो ऑफ कोर्स बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करें ट्यूसडे की 5:30 पे क्रूड ऑयल इन्वर्टी का डाटा है। इसके अलावा 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, को इतना खास डाटा नहीं है बट ये जो है ना वो थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। वेनसडे को हाई हाई इम्पैक्ट न्यूज है। इसमें फेडरल फंड रेट आने हैं, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एफओएमसी जो है ना वो स्टेटमेंट है। इसमें देखेंगे कि रेट जो है ना वो चेंज होता है या हाइक होता है या डिक्रीज होता है, कट होता है या सेम रहता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये 11:30 पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। थर्सडे वाले दिन एज यूजुअल एडवांस क्वार्टरली जीडीपी का डाटा आएगा। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और ज्वेटली क्वार्टरली का डाटा भी आए आपको देखने को मिलेगा। पेंडिंग होम सेल का डाटा भी मिलेगा और फ्राइडे वाले दिन आपके सामने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा आएगा और कोर जो कि एक कोर पैक प्राइस इंडेक्स का डाटा, जो कि एक फेवरेट इंडिकेटर्स है किसी भी अपनी पॉलिसी को चेक करने के लिए, तो ये भी डाटा आएगा। तो आने वाला वीक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है गाइस। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकती है। अब चलते हैं कि सी फेड टूल के ऊपर। तो फेड वार टूल जो है ना गाइस, यहाँ पे देखें 4 दिन बाकी हैं एफओएमसी में। और ये आपको भी पता है कि 29 जनवरी 2025 को न्यू मीटिंग्स यानी एफओएमसी का जो डाटा है वो डिलीवर होने वाला है। और अभी तक जो इसके ऊपर नो चेंज की प्रोबेबिलिटी है 97.9%। और जो चेंजेबल है वो 2.1% है। तो ऑफ कोर्स ऐसा तो माइट भी पॉसिबल कि ये रेट चेंज ना हो, सेम रहे। अच्छा, सीओटी रिपोर्ट के ऊपर अगर गाइस चलते हैं तो लास्ट में ये देख रहा हूँ कि 2590 से कंटिन्यूली हम डेली बेस पे देख रहे हैं कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बाय साइड पे, यानी अभी तक प्रॉफिट टेकिंग का कहीं नाम और निशान नहीं है। इसलिए आप देखेंगे गोल्ड सिर्फ बुलिश की तरफ मूव किए हुए है। तो इस वक्त देखें तो प्रीवियस जो अपडेट हुई है सीओटी रिपोर्ट वो 21 जनवरी 2025 को, और इसमें 44,000 से ज्यादा जो है इंटरेस्ट रेट गोल्ड का इंक्रीज हुआ है। 5,71,387 पे जाके पहुंचा है। और नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी में कंटिन्यूली डेली बेस पे जो है ना लॉन्ग की तरफ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं। 24,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ऐड देखने को मिले। तो आने वाले टाइम में भी आप कह सकते हैं कि जब ये प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो देन मार्केट जो है ना वो पुल बैक कर सकती है, अदरवाइज अभी बुलिश ही है। चलें, हम चलते हैं जनाब टेक्निकल के ऊपर। ज़रा साथ दीजिएगा ताकि कंप्लीट हम इसका एनालिसिस करें। कोशिश करूंगा थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा अच्छी बातें बताऊं, ताकि आने वाले टीम में आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो वीक है उसमें आप अच्छा प्रॉफिट बनाए जैसे आपने प्रीवियस वीक्स में बनाया है।
चलें गाइस, सबसे पहले आपके सामने हम DXY का को देखते हैं। तो ये आपके सामने DXY का मंथली चार्ट है। जैसे आपने देखा कि ये मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो मैं आपसे ना एक सवाल करूंगा। लास्ट वीक क्वेश्चन ने किया था जिसका 90% लोगों ने रॉन्ग मतलब गैस ही किया था। बट उन्होंने क्यों गैस किया था हम इसके बारे में बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखें तो 106.6 से नीचे जो है ना, क्या DXY क्लोज हो सकता है, क्योंकि अभी डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो मेरा नजदीक है ये लास्ट प्रीवियस ब्रेकआउट है, 2 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ था। तो अब ये देखा जा सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकते तो माइट बी पॉसिबल कि 106.6 तक अगर यहाँ से वापस अपना पुल बैक करे। अगर हम वीकली की बात करें तो यहाँ पे देखो, तो 2 साल के बाद मार्केट ने इस वीकली इस येलो बॉक्स को ब्रेक किया और अब बड़ी इंपॉर्टेंट एज के ऊपर खड़ा है मार्केट। यानी 107 का जो एरिया, इससे अगर नीचे जो है ना डेली की क्लोजिंग क्लोज हो गई तो मार्केट जो है ना पॉसिबिलिटी है के 50% रिट्रेसमेंट करे जो अपसाइड की तरफ गई है, और वो 104.9 का एरिया हो सकता है। और अगर यहाँ से पुल बैक होगी तो अगेन एक बार फिर ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक कर सकती है। लेकिन अभी आने वाले कुछ टाइम में, यानी जो वीक आने वाले टाइम में, DXY को मैं ज्यादा ग्रो होता हुआ नहीं देख रहा। मुझे लग रहा है कि ये मजीद जो है ना वो सेल साइड की तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम डेली की बात करें तो गाइस डेली में मार्केट स्टील बेरिश है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, और मार्केट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है तो इस वक्त थोड़ा सा पुल बैक करके यानी 107.7 से ड्रॉप हो सकती है। और अगर मजीद जो है ना डीप पुल बैक करती है तो 109 पॉइंट और 108.7 के आसपास टच करके मार्केट अगेन इस डिमांड जोन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आने वाले H4 की। अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ से पुल बैक करती भी है ऊपर तो सेलिंग जोन से गिर जाएगी, अदरवाइज यहीं से ड्रॉप होके इस डिमांड जोन के पास मार्केट आती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल सिनेरियो कि आने वाले वीक में DXY आपको जो है ना वो बेरिश नजर आने वाला है मजीद, ठीक है। और डिमांड जोन के ऊपर ही आप इसकी बाइंग देख सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जी गोल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो गाइस आपने ये देखा कि गोल्ड का सबसे पहले हम चलते हैं जनाब मंथली। तो लास्ट मंथ में मैंने एक बताया था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तो मैक्सिमम मैंने बताया था कि क्या मंथली क्लोजिंग 2615 से नीचे हो सकती है या फिर 2730 से ऊपर। तो 10% लोगों ने ये लिखा था कि इससे ऊपर क्लोज होगी, बट 90% लोगों ने ये लिखा कि ये डाउन साइड की तरफ। जिस तरह मुंह था हम वही गैस लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों का जो मानना यह था कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी सीट संभालेंगे तो वो आते साथ ही बिटकॉइन को हाइक देंगे और गोल्ड को जो है ना वो गिराएंगे। और ऐसा उनको लगा, लेकिन आते ही उन्होंने जो पॉलिसीज बयान की और जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की कि हम अपने DXY का वहां पे मजीद नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम इसको कम ही करेंगे। और किसी भी करेंसी का जब इस तरह की बात होती है तो वो डाउन होती है उसकी साथ में बैंक ऑफ जापान के ऊपर नजरें थी, उन्होंने रेट हाइक कर दिया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसकी वजह से मार्केट में DXY क्रैश होता हुआ दिखाई दिया और गोल्ड मजीद बुलिश। तो 90% लोगों का ये इसी वजह से काफी सारे रिटेल ट्रेडर जो है ना वो सेल में स्टक हुए होंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना वो 90% जो है ना वो अपसाइड की तरफ चली गई, 10% लोगों का गैस फेल हो गया। तो यहाँ पे गाइस देखो, अब तो ये कैंडल्स आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश नजर आ रही है आपको। सिर्फ 6 दिन बाकी हैं, और अगर 6 दिन में रिट्रेस करेगी भी तो मार्केट 2730 2720 के आसपास आके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है, ठीक है। अब आते हैं जनाब गोल्ड के वीकली के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस आपको मैं बताता चलूं, गोल्ड का जो वीकली इस वक्त CP है वो 2770 है, ठीक है। और ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट अगेन जो है ना, यहाँ थोड़ा टाइम मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न को भी मार्केट वीकली ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे गाइस आपने देखा कि इस वीक के अंदर मार्केट काफी ज्यादा एग्रेसिव रही है। मार्केट ने जो अपना लो लगाया, वो आपको याद होगा लास्ट मंडे को ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड की तरफ गई थी। फिर 89 को 2689 को टच करके पुल बैक होती है, फिर उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ नहीं देखा, अप साइड की तरफ ही जाती रही एंटिल फ्राइडे को भी मार्केट ऑल टाइम हाई से थोड़ा पहले गिर गई। आजकल स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ये भी चीज करते हैं कि वो क्या कर देते हैं, पहले ही गिरा देते हैं मार्केट को उस एक लेवल से पहले। तो
इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा बहुत रिट्रेस बोलेंगे। अब मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन एरिया जो है ना वो 2700, 28 और 30 का एरिया है बाइंग के लिए। और अगर मार्केट जितना मूव किया पिछले वीक में या ब्रेकआउट के बाद जितना मार्केट ने मूव किया उसका अगर रिट्रेस की बात की जाए तो 2739, 2724 और 2700 का एरिया बाइंग के लिए अच्छा बन सकता है वीकली, ठीक है। और ऑल टाइम हाई मार्केट एक बार फिर थोड़ा सा प्रेस होके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की पूरी पूरी काबिलियत रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम बात करते हैं ये आने वाले टाइम में कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं तो वो लेवल्स भी आप नोट कर लें। तो ये कमिंग वीक जो कि 27 से 31 तक है, मेरे नज़दीक सेलिंग दो ही जोन बनते हैं, एक 2788 और 2790। और दूसरा अगर हम मैं आपको समझाऊंगा कि ये 2816 और 20 मैंने किस प्रिडिक्शंस के तहत ये निकाले। उसके अलावा अगर डिमांड जोन की बात की जाए तो 2736 और 32 का एरिया, 2703 और उसके अलावा 2688 और 2687 का एरिया बाइंग के लिए बेहतरीन कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जनाब डेली के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस डेली में आपने एक चीज नोट करनी है। आप देखें तो मार्केट का एक पैटर्न्स, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न्स आप इसको ऐसे कंसीडर कर लें। तो ये डब्ल्यू पैटर्न्स ब्रेक होता हुआ आपने दिखाई दिया और ये जहां से ब्रेक हुआ अब नजरें आपने उसके ऊपर रखनी है, यानी 2725 के ऊपर आपने नजर जमा के रखनी है। इसके बाद अगर यहाँ पे लास्ट वीक में जितना मार्केट ने मूव किया है, ठीक है, अगर उसकी मूवमेंट को हम इस नज़रिए से देखें कि यार वापस पुल बैक करना हो मार्केट ने तो कहाँ तक कर सकता है। तो गाइस मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट 2690 से मंडे को स्टार्ट हुई और जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी 2786 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो आप देख रहे हैं येलो सर्कल, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो इन एरिया से आप डेली की फोरकास्ट का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बाइंग जो है ना वो 2749, दूसरी बाइंग जो है ना वो कहाँ बनती है, एक मिनट दीजिए, अच्छा 2738, और तीसरी जो बाइंग है वो 2727 का एरिया, ठीक है। क्योंकि 2725 और 2700 के लास्ट ब्रेकआउट हाई लगा था मार्केट का, वो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और अगर इससे नीचे चेंज ऑफ करेक्टर बनाता है तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना वो डिमांड जोन बनेगा, जिस तरह के ये डिमांड जोन था। और अगर इससे नीचे एक भी H4 क्लोज होती तो फिर सेल हो सकता है इस एरिया तक। ये चलो नीचे है तो वो तो हम डेली बेस पे भी अपडेट करते रहेंगे। बट ओवरऑल सिनेरियो गोल्ड बुलिश है, ठीक है। गोल्ड एबल है कि वो अब थोड़ा सा पुल बैक करके इन एरिया को टच करके अगेन इस जोन को तोड़ सके, ये जो ऑल टाइम हाइक है जो इसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। अब चलते हैं जनाब, ये H4 आपके सामने है, इसको आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं H4 के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये आपके सामने H4 है गाइस, आपने आप देख रहे हो कि यहाँ मार्केट हायर हाई बनाती हुई एक फॉर्मेशन सबसाइड की तरफ जा रही है। ये देखो हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर अगेन इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर एक नया हायर हाई बनाया, फिर वापस जब पुल बैक हुई तो इसी एरिया से मार्केट ने बाइंग जोन बनाया और अपसाइड की तरफ जाके इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। और एक नया हायर हाई बनाया, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती है और फिर आके अगेन इसको ब्रेक करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के एक नया हायर हाई क्रिएट कर देती है। अब समझने वाली बात क्या है जो आपने तवज्जो देनी है वो क्या है गाइस, एक मिनट दीजिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करूं ताकि समझने में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब इस हायर हाई का हुआ, ये हायर लो है, ठीक है, आपने बात समझनी है आप कि यहाँ पे जो आजकल स्मार्ट मनी क्या कर रहा है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, माइट भी पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों ने सेल ऑर्डर लगाए, उससे पहले मार्केट जो है ना 2-3 यूनिट पहले या 2-3 30 पिप्स पहले मार्केट को गिरा दी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो इससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि सेल की तरफ जा रहा है, लेकिन ये सेल की तरफ नहीं जा रहा है, इसको सेल कहेंगे भी नहीं। सबसे पहले क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे एक हायर लो बनाएगा, ठीक है, जैसे कि आपने पीछे देखे ये हायर लो, ये हाई लो और ये हाई लो यहाँ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और यहाँ से अगर मार्केट अगेन पुल बैक होती है फिर इसको आराम के साथ ब्रेक करेगी और नया टारगेट जो मार्केट सेट कर सकती है वो कर सकती है 2820 का, ठीक है। 2820 का एक नया हायर हाई मार्केट क्रिएट करने की पूरी एबिलिटी रखती है, ठीक है। एक बात, अगर मार्केट ने, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, और ये अगर मार्केट ने इसे नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, नीचे यानी H4 क्लोज हुआ तो याद रखिएगा फिर सेल नहीं है, फिर भी आपने इसका रिट्रेस देखना है,
2754, 2744 और 2734 और ये वाला डिमांड ज़ोन, ये जो मेंशन कर रहा हूँ 2734 और 2724 के दरमियान वाला, इस एरिया से आप अपनी बाइंग बना सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो है ना वो मीडियम पुल बैक होगा और ये डीप पुल बैक हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से यानी 2762 से नीचे H4 क्लोज करती है, तो फिर इस एरिया से आप डीप पुल बैक से बाइंग कर सकते हैं। और अगर इस डीप पुल बैक से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर बना लेती है और फिर नीचे क्लोजिंग देके ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर लेती है, तो देन आप अपनी सेलिंग बनाएंगे, ठीक है? उसमें आप थोड़ा सा पुल बैक करके मार्केट सेल हो सकती है कहाँ तक, 2700 या 2690 के एरिया तक सेल हो सकती है। तो ये वाला एक्सपेक्टेड टारगेट है अगर मार्केट ने 2734 से नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो। समझ आ रही है सेल कहां से करनी है? अदरवाइज मार्केट इस एरिया से बाई। आई होप कि ये आप बिल्कुल सही तरीके से समझ चुके होंगे जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सादा लफ्जों में समझाऊं और ये पॉइंट आपने नोट कर लेने और इसके अकॉर्डिंग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो आपके आने वाले टाइम में जब मार्केट इधर पहुंचे तो आपको ख्याल रहे कि ये वीकली लेवल्स है, ये मंथली लेवल है या फिर H4 का लेवल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।